रमजान का पावन मौका और आप जानते हैं इसराइल ने क्या किया है? कंप्लीट ब्लॉकेड। जी हां, आज रमजान के पावन महीने का तीसरा दिन है और गजा और वेस्ट बैंक तक जाने वाली मानवीय मदद पर, राहत सामग्री पर इसराइल ने रोक लगा दी है। मानो इसराइल जो है गजा वेस्ट बैंक में रहने वाले आम फलस्तीनियों को चिढ़ा रहा है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे ही जालिम नहीं कहा जाता। सोचकर भी सेहत पैदा होती है दोस्तों। आज वहां का आम इंसान जो है वो रो रहा है। वो कह रहा है कि जंग रुकनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को 2 निवाला जो है वो तक नहीं खिला पा रहा हूं। इस सब पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रहा है इसराइल। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश है? सोच के भी सेहत पैदा होती है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह अल जजीरा की खबर। गजा में फलस्तीनी रमजान के दौरान भूखमरी और भूख से डर रहे हैं क्योंकि इसराइल ने इलाके में सारी मानवीय मदद रोक दी है। जबालिया शरणार्थी कैंप में एक महिला ने चेतावनी दी, यहां अकाल और अफरा तफरी मच जाएगी। मिस्र, कतर और जॉर्डन ने इसे संघर्ष विराम समझौते और मानवाधिकार कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों ने इसराइल के इस कदम की निंदा की है। कौन सा संघर्ष विराम, कौन सा सीज फायर, उसकी धज्जियां इसराइल लगातार उड़ा रहा है। और अब आम इंसान के सामने अनिश्चितता का एक भविष्य, एक अंधकारमय भविष्य। किस तरह से इंसानियत की तमाम हदों को तोड़ दी है इसराइल ने। और जैसे मैंने कहा ना, ऐसे ही इसराइल को जालिम नहीं कहा जाता। सुनिए क्या हो रहा है। Palestinians across the Gaza Strip were hoping to start off the holy month of Ramadan with a positive note to an end of their suffering and permanent displacement. We don't want war anymore. Enough is enough. We had more than enough from this war. We want to live like all other people of the world. I'm really scared and very worried. We need to find jobs and we want to feed our children. Of course, I feel very worried, especially with the presence of this arrogant terrorist group in the Israeli government. Also, the President of Trump, who encourages Israel, causes a lot of concerns. With ongoing blockade on the borders and the crossing and the shortage of food, products like these in this area are soon enough are going to run out. And the dreams for a lot of people here to rebuild their shattered lives are going to be deferred for unknown period of time. एक बार फिर बता दूं, ये रिपोर्ट जो अल जजीरा ने वहां के ओल्ड गजा से फाइल की है, उसमें आम इंसान ये कह रहा है कि पहले चरण के युद्ध विराम को बढ़ाया जाए। हमें जंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को 2 निवाले दो। यहां नौकरियां नहीं हैं। आखिर ट्रंप नेतन्याहू को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इनके लाले हैं। इसके अलावा दोस्तों छापेमारी की जा रही है। आप कुछ न्यूज नेटवर्क का ये वीडियो देखिए। यहां पर रमजान के पावन मौके पर एक मस्जिद पर हमला कर रही है इस्राएली सेनाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इकलौती मस्जिद नहीं है जिस पर हमला किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कहां कहां पर इसराइल जो है वो हमला कर रहा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर अल मस्द और अर्राक अल तायह गांव में, इसके अलावा कफरनीमा, देर इब्जी और नबी सालेह गांव में, तुरमुस अय्या कब्जे में, इसके अलावा अल इसावैया कब्जा में हमला किया गया है जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अल खादर कब्जे में इस्राएली सेनाओं ने हमला किया है और साथ ही अल्किया शहर में जहां इस्राएली फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। और आप जानते हैं बर्बरता छोटे छोटे बच्चों पर बरती जा रही है। इस्राएली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप पर आंसू गैस छोड़ी। इस ऑपरेशन में अब तक कम से कम 27 लोग मारे गए हैं, 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और दर्जनों जगह जो है आंशिक रूप से नष्ट कर दिए गए हैं। ये घटना ऐसे वक्त हुई जब इस्राएली सेना जेनिन में 21 जनवरी से जारी बड़े हमले को आगे बढ़ा रही है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इंसानी बदहाली पर जश्न मनाते हैं, क्या वो खुद को इंसान बता सकते हैं? जो लोग तालियां पीट रहे हैं वेस्ट बैंक में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है या गजा में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, क्या वो लोग अपने आप को इंसान बता सकते हैं? मगर उसके बाद जो इसराइल ने किया, तमाम हदें पार कर दी। 60 से 70 हजार बेकसूर औरतों और बच्चों को मारना, और वो भी आतंकवाद के नाम पर। कहां इन लोगों की इंसानियत?
और सबसे बड़ी बात, ये ना सोचें कि इस्राइल इसे बदले के तौर पर ले रहा है, क्योंकि इस्राइल का प्रधानमंत्री एक कायर, एक डरा हुआ आदमी है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर इन तमाम चीजों से लोगों का ध्यान हटेगा तो बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है। उन पर 3 भ्रष्टाचार के बड़े मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि ये ना भूलें कि इस्राइल का प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स है जो अपनी जान बचाना चाहता है, जिस पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दुनिया इस्राइल के जुल्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। दुनिया जो गजा और वेस्ट बैंक में चल रहा है उससे मुंह नहीं मोड़ सकता दोस्तों।